देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी पीटीआई को हाल ही में चेतावनी देते हुए प्रसार भारती ने उसकी चीन कवरेज को राष्ट्र विरोधी बताते हुए वित्तीय सहायता फंड रोकने की बात कही थी। अब केंद्र सरकार ने पीटीआई पर 84 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 7 जुलाई को 84 करोड़ रुपए के जुर्माने का नोटिस भेजा था। इस नोटिस में पीटीआई के दिल्ली ऑफिस पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि पीटीआई को गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर लिखित में देना होगा कि वो जमीन का दुरुपयोग और इसे नुकसान पहुंचाए जाने की वजह से जुर्माने का भुगतान करेंगे। सरकार के नोटिस में कहा गया है कि अगर इस जुर्माने की रकम का तय समय के अंदर भुगतान नहीं किया गया तो उस पर अतिरिक्त 10% का जुर्माना भी ठोका जाएगा। 84 करोड़ रुपए के इस नोटिस में यह भी कहा गया है कि 14 जुलाई 2020 तक अस्थायी तौर से पीटीआई के दिल्ली दफ्तर के परिसर में हुए उल्लंघनों को सुधारना होगा और तय शर्तों को इस नोटिस के जारी होने की तारीख के 30 दिन के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं करने पर परिसर में एंट्री बैन कर दी जाएगी। गोपाल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हुए हैं। गोपाल, इस नोटिस में कड़ी चेतावनी कि अगर आप जुर्माना नहीं भरेंगे तो 10% अतिरिक्त आपको जुर्माना देना होगा और एंट्री भी आपकी परिसर में बैन हो जाएगी। कब तक जुर्माना भरने की बात कही गई है? जुर्माना भरने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है और ये जुर्माना 84 करोड़ 48 लाख रुपए हैं जिसे पीटीआई को भरना है। साथ ही केंद्रीय शहरी मंत्रालय ने यह भी पीटीआई को चेतावनी दी है कि अगर तय सीमा के भीतर पीटीआई जुर्माने की राशि नहीं भरता है तो फिर उस पर 10% अतिरिक्त चार्ज लगेगा, वो भरना पड़ेगा और उसके बावजूद भी नहीं भरता है तो फिर परिसर में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। शहरी विकास मंत्रालय ने यह भी कहा है कि स्टाम्प पेपर पर यह लिख कर देना होगा कि हाँ, हमने दुरुपयोग किया है, अब जो दुरुपयोग किया गया था उसे सुधार लिया गया है और हम जुर्माने की राशि को भर रहे हैं। गोपाल, हमारे साथ बने रहिए। पीयूष पंत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका स्वराज एक्सप्रेस में। शुक्रिया। आपको कुछ दिन पहले याद होगा कि पीटीआई की रिपोर्ट पर एक बहस छिड़ी थी प्रसार भारती की तरफ से और इसे एंटी नेशनल तक बताया गया था। क्या आज के नोटिस को उस घटनाक्रम से जोड़ के देखा जा सकता है? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, मुझे तो लगता है कि वही है, क्योंकि सरकार जो है हाथ घुमा के जो है वो कान पकड़ रही है। और जब ये बात आई थी कि प्रसार भारती जो है कि सब्सक्रिप्शन बंद कर देगा पीटीआई का, क्योंकि चीन का मामला था जहां चीन के जो एम्बेसडर थे उनका इंटरव्यू जो छपा था उसको लेके ये कहा गया था कि एंटी नेशनल है पीटीआई जो है, और तमाम आरोप लगाए गए थे। उसकी काफी आलोचना भी हुई थी मीडिया में और हर जगह आलोचना हुई थी। तो सरकार को कहीं लगा कि कोई दूसरा रास्ता तलाशना होगा। और मुझे लगता है कि अब ये जो मामला जो घुमा के सरकार लाई है वो कि जिसमें कि उन्होंने दिखाया है कि आपने जो है कि जो ग्राउंड फ्लोर का जो है रेंट आपने नहीं दिया है, आपने बेसमेंट का दुरुपयोग किया है, जबकि बेसमेंट जो स्टोरेज के लिए होता है वहां भी आप ऑफिस चला रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से वही है जो सरकार किसी न किसी तरह से हर तरह से जो भी थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, थोड़े बहुत इंडिपेंडेंट जो संस्थाएं हैं, उनको सरकार जो है चाहती है कि वो जो है उसके कहने के हिसाब से काम करें। पीयूष पंत जी, अब तक कोई सामाजिक कार्यकर्ता अपनी बात रखता था या असहमति जताता था सरकार से अलग होकर तो उसको एंटी नेशनल कहा जाता था, लेकिन अब एक एजेंसी की खबर को ही एंटी नेशनल कह देना, और ये जिस तरीके का दौर चल रहा है, आपको क्या लगता है कि पहले कभी इस तरीके का प्रकरण आपने देखा है? नहीं, देखिए, हर सरकारें कोशिश करती हैं, ये ऐसी बात नहीं है कि ये सरकार ही कर रही हो, लेकिन चूंकि पीटीआई इंडिपेंडेंट है, थोड़ा ऑटोनॉमस बॉडी, उसकी एक जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो उसमें पहले ये था कि पॉलिटिकल एक रिप्रेजेंटेटिव होता था, वो भी जो है पीटीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 2016 से जो है ये बंद कर दिया था। कहीं न कहीं ये भी सरकार को अखर रहा है ये बात कि कोई वो अपना आदमी जो है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में या चेयरमैन के रूप में नहीं रख सकता है जो कि प्रभावित कर सके। पहले की सरकारों के साथ भी निश्चित रूप से होता था, खबरों को लेकर हमेशा से ये रहा है, मीडिया जो के ऊपर जो है अंकुश लगाने की कोशिश हर सरकार ने की है, चाहे वो यूपीए सरकार रही हो, लेकिन इस तरह की कार्रवाई जो है कभी नहीं हमने होती देखी है कि जिस तरह से सरकारें करती, जिस तरह से ये सरकार निश्चित रूप से जो इसको बात पसंद नहीं आती है उसको वो जो है कि वो राष्ट्र विरोधी बात बता देती है और उसके हिसाब से जो है कि एक्शन लेने की शुरुआत कर देती है। हमने देखा यही जो है कि आपका देखिए कि
जो दूसरी न्यूज एजेंसी है UNI, उसको सरकार जब से आई इसने खत्म कर दिया उस एजेंसी को। ANI जो है प्राइवेट है, उसमें किस तरह से वो जो है सरकार का पक्ष ले रही लगातार अपनी खबरों से, इंटरव्यू के माध्यम से सबको दिखाई दे रहा है। तो सरकार नहीं चाहती कि उसका विरोध हो या जो सही तथ्य है वो सामने आए। हालांकि PTI ने पहले थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग गड़बड़ी की है, इसकी आलोचना भी हुई है, लेकिन ये निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये आक्रमण है, किसी तरह से इसको भी खत्म कर दिया जाए। सरकार की आलोचना बिल्कुल न हो, कोई भी न करे, ऐसी खबरें न करे, ऐसे इंटरव्यू न करे जिसमें सरकार की आलोचना होती हो। उसी को देखते हुए मुझे लगता है कि ये कदम उठाया गया है। निश्चित रूप से ये पनिशमेंट वाला कदम है जो सरकार कहीं न कहीं चाहती है कि PTI जो है बर्बाद हो जाए, बंद हो जाए, या वो जो निजी हाथों में चले जाए, या फिर वो सरकार के लिए माफी मांगे और सरकार करके कहे कि हम आपके नए रास्ते पे ही चलेंगे। तो ये मुझे लगता है कि पूरा वही ये तरीका है जिसके लिए सब किया गया है। शुक्रिया पीयूष पंत जी। और देखना होगा कि मीडिया जगत में इसको लेकर किस तरह से आगे प्रतिक्रिया आती है, जो कि पहले ही काफी विवाद इस पर रहा है।